बना हुआ है। यहां जो बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब पर बात नहीं की, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मिडिल क्लास इसमें बदलाव और स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहा था। सीतारमण ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट मिलेगी, वहीं रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपए प्रति किलो रहेगी। स्टील के स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी एक और साल के लिए बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा खेती से जुड़े सामान को सस्ता किया जाएगा। सरकार का नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना, अगले 2 असेसमेंट साल तक अपडेटेड आईटीआर संभव होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा। डिजिटल करेंसी को इसी वित्त वर्ष चालू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट के दौरान बताया कि देश में इसी साल डिजिटल रुपया जारी किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपया लाने की पूरी तैयारी कर ली। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाएगा। कुल खरीदी बजट में से 68% को घरेलू बाजार से खरीदी पर खर्च किया जाएगा। इससे रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम होगी। पिछले वित्त वर्ष से यह 58% से ज्यादा है। .5G की लॉन्चिंग के लिए स्कीम लाई जाएगी। सभी गांवों में लोगों तक इंटरनेट की पहुंच होनी चाहिए। इसी वित्त वर्ष से 5G सर्विस शुरू हो जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ। वो बोली कि एक क्लास एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। वहीं मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई को 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों के पर्वतमाला रोड को पीपीपी मोड्स पर लाया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण बोली कि अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी। इसके साथ अगले 3 सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। साथ ही 8 नई रोपवे का निर्माण होगा। आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादकता संबंध प्रोत्साहन को उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। इनमें 60 लाख नई नौकरी सृजित करने और अगले 5 साल के दौरान 30 लाख अतिरिक्त नौकरी सृजित करने की क्षमता है। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि एयर इंडिया का विनिवेश पूरा हो गया और एलआईसी का अब आईपीओ जल्द सामने आएगा। अमित शाह ने कहा कि बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ करना कोरोना काल में भी भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य 6.9% से घटाकर 6.4% करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फिस्कल डेफिसिट को 4% से नीचे लाने में सफल होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह बजट एक विजन पेश करता है। इस साल और आने वाले सालों में देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार कैसी रहेगी, यह बजट विजन वाला बजट है और स्पष्ट तौर पर तरक्की को नई दिशा देने पर काम करने में मददगार साबित होगा। सरकार की ओर से रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह बजट राजकोषीय मोर्चे से लेकर आम आदमी के लिए भी अच्छा बजट है और देश की तरक्की के लिए ऐसा बजट बेहद सहयोगी साबित होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षा के लिए 100 चैनलों का निर्माण डिजिटल शिक्षा को सुदूर क्षेत्रों में पहुंचाएगा। साथ ही